दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों अभी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो शिक्षक है उनके दर्द को सुनने वाला भी कोई नहीं है। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर 2 लाख से ऊपर टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों की बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से। टीआरई 3 की भी हुई। टीआरई 3 की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनको 2 साल पूरा होने में थोड़ा वक्त है ना, वो अभी उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है। उसके बावजूद अभी तक ये लोग अस्थायी नहीं हुए हैं। जी हाँ, इनकी सेवा अस्थायी नहीं है। अभी ये प्रोबेशन पीरियड में है और अभी ये अस्थायी शिक्षक के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि इनका परमानेंट अभी नौकरी नहीं हुई है, जिससे कि शिक्षकों को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। आखिर कब तक सरकार जो है इन्हें अपनी सुविधाओं से, अपने अधिकारों से वंचित करके रखेगी? जब ये अपना पोर्टल पर चेक करते हैं तो इनका अभी भी प्रोबेशन पीरियड ही दिखलाई दे रहा है। तो इसलिए इन शिक्षकों को चिंता है कि आखिर हमें अन्य सरकारी सुविधाएं जो हैं वो उसका लाभ कब मिलेगा। देखिए, क्योंकि जो बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उनका उम्र बहुत है, यानी कि वो अभी जवान है, उनको पढ़ने का उम्र है भी, वो अन्य भी तैयारियां वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे जाएंगे? अभी तो प्रोबेशन पीरियड में है, पहले यही तो क्लियर हो जाएगा तब तो वहाँ जाएंगे। तो अभी इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है और ये सरकार पर ये आशा भरी निगाहों से ये लोग देख रहे हैं कि इनका प्रोबेशन पीरियड जो है वो आखिर कब ख़त्म होगा, ताकि ये अन्य सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इनका प्रोबेशन पीरियड कब ख़त्म होगा और प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, और अगर नहीं ख़त्म होगा या फिर लंबे समय में ख़त्म होगा तो क्या क्या इनको लॉस होगा। इन सारी बातों को जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें टीआरई 4 के माध्यम से लगभग 46,000 प्लस शिक्षकों पर की वैकेंसी बिहार में आ रही है। बड़ा उत्सुकता से इस वैकेंसी का इंतजार और लोग कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक आए हैं उनके साथ गंभीर समस्याएं बनी हुई है। जी हाँ, वैकेंसी आ रही हैं बिहार के लिए या फिर बिहार के लिए और बिहार के बाहर के भी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बच्चे जो हैं बाहर से आए बिहार में नौकरी करने के लिए, और बिहार के विद्यालयों का माहौल काफ़ी खुशनुमा हुआ, अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1-2 में जो शिक्षक आए वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड अपना उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, तो इनको परमानेंट आखिर कब किया जाएगा? ये सवाल इनके मन में कौंध रहा है। उत्सुकता भरी निगाहों से ये लोग देख रहे हैं कि आखिर इनको कब तक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर रखा जाएगा, जबकि इनका प्रोबेशन पीरियड कब का ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। टीआरई 1 और टीआरई 2 के लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक बाहर से भी आए, है ना। तो प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं है। लोग ये सोच लेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में हमें कोई सुविधा नहीं मिली है तो एक तरफा उंगली सरकार पर नहीं उठाया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ ना, तो एक तरफा उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। बस ये कही कि पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, इसके वजह से बहुत सारे लाभों से ये वंचित हैं, यानी दिख नहीं रहा है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा जो था ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र शिक्षकों को मिल गया है। अब आपको बता दें कि नियम के अनुसार हर शिक्षक को नियुक्ति के 2 वर्ष के बाद ही प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा अवधि जो है से गुजरना पड़ता है। इसके बाद उनके सेवा को अस्थायी या कन्फर्म किया जाता है। कहीं कहीं किसी में होता है, जैसे कहीं कहीं होता है 1 ही वर्ष का, लेकिन बिहार में 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष अभी जो है प्रोबेशन पीरियड में है, लेकिन 2 वर्ष के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष इन लोगों का पूरा हो गया है। इसलिए इन लोगों को प्रोबेशन पीरियड अगर समाप्त हो जाता है तो इनको एक संतोष हो जाएगा, मानसिक संतोष हो जाएगा कि हम अस्थायी हो गए हैं। अभी भी मन में ये लग रहा है कि हमारी अस्थायी नौकरी अभी नहीं हुई है। अब देखिए, टीआरई 1 में परीक्षा अवधि में जो है वो 30 नवंबर 2025 को पूरा हो गया।
30 नवंबर 2025 को पूरा हो गया। और TRE 2 के शिक्षकों का भी अवधि जो है वो परीक्षा अवधि जो है वो समाप्त हो गया है। इसके बावजूद इन शिक्षकों का सेवा जो है वो कन्फर्म नहीं किया गया है, इनका यानी कि स्थायीकरण नहीं हुआ है, इनका कन्फर्मेशन नहीं हो पाया है। यही नहीं, HRMS पोर्टल पर भी इनका जो स्टेटस है जब ये लोग चेक करते हैं तो भी ये परीक्षाधीन ही है, यानी कि अभी वेटिंग में ही मान के चलिए है, दिखा रहा है कि अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जबकि इनको ऑलरेडी ये पूरा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है तो इन शिक्षकों को क्या लाभ होगा, है ना। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है तो इनको क्या क्या लाभ होगा, और नहीं समाप्त होता है तो कौन कौन से लाभ से ये वंचित हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मेडिकल लीव मिलने लगेगा। स्टडी लीव, जो बच्चे अभी हैं बिहार में नौकरी कर रहे हैं एज ए शिक्षक, अगर वो चाहेंगे कि BPSC की तैयारी करें, IAS की तैयारी करें या अन्य किसी परीक्षाओं का तैयारी करें, तो वो लोग तैयारी करने के लिए जा सकते हैं। उनको मेडिकल लीव का सुविधा मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मानते हैं किसी तरह का कोई बीमारी, देखिए बीमारी तो कोई टेलीफोन करके तो नहीं आता है, सूचना दे करके तो नहीं आता है, तो बीमारी अगर कोई है उनके अंदर तो उसका क्या होगा, उसका इलाज होना चाहिए सटीक, तो इसके लिए छुट्टी चाहिए। अब 16 को छुट्टी में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो तो किसी के से भी संभव नहीं है। तो मेडिकल लीव होगा, अगर वैसा शरीर में कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, तो उसको इलाज करने के लिए वो ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टडी लीव। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो काफ़ी कम उम्र में हैं, 24 साल 26 साल के हैं, उनको चाहिए और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते भी हैं वो, तो उनको स्टडी लीव चाहिए। तो अगर आप वो प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो स्टडी लीव उनको नहीं मिलेगा, इसलिए प्रोबेशन पीरियड समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा स्टडी लीव की ज़रूरत होता है इस उम्र के बच्चों को, इस उम्र के शिक्षकों को। उसके बाद अर्जित अवकाश भी जो मिलता है, इसका भी लाभ ये लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में है तो नहीं ले सकते हैं, और अन्य सरकारी जो लाभ है वो उससे भी ये लोग वंचित हो सकते हैं। तो इन सारा लाभ से वंचित शिक्षक जब रहेंगे तो थोड़ा उनको मन में संदेह रहेगा कि फिर धीरे धीरे जो उम्र है, अभी ठीक है प्रोबेशन पीरियड अभी चल रहा है, ठीक है ना, जबकि पूरा हो गया है, और लेकिन उम्र तो रखा हुआ नहीं है, उम्र तो समाप्ति होगा। जैसे बहुत का जो जनरल कास्ट में है उनका 37 वर्ष लास्ट हो जाएगा उम्र, है ना, इसके बाद वो किसी काम की चीज़ होंगे ही नहीं, है ना। 37 जिस जनरल जाति के लोगों का 37 वर्ष हो जाएगा, वो किसी काम के फिर नहीं रहते हैं, वो फिर उनका जीवन ऐसे ही चलता है जैसे चलता है, वो प्रकृति के हाथ में रहता है, प्रकृति के हाथ के खिलौने बन के रह जाते हैं। इन मुद्दों को लेकर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग से मांग किया है कि जिन शिक्षकों का 2 साल पूरा हो चुका है उन्हें तुरंत स्थायीकरण किए जाए, परमानेंट किया जाए, बात भी सही है। और HRMS पोर्टल को स्टेटस को कंफर्म किया जाए, उसको अपडेट कर दिया जाए। जो दोनों मांग जो है ना वो बिल्कुल एकदम 100% सही है। संघ का कहना कि राज्य भर में लगभग 2 लाख के करीब शिक्षक हैं और उनके साथ ये समस्याएं जो है वो बरकरार है, और सरकार से अविलंब ये लोग मांग करते हैं कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसे समाप्त करके हमें अस्थायी किया जाए, और जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका हमें लाभ दिया जाए, ताकि हम भी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, जो कि बहुत ही बेहतर है और सुंदर है, इसका हम समर्थन करते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और देखिए, एक और भी मेरा ये चैनल है, थोड़ा सा इसे देखिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। जिसका नाम है बिहार टीचर न्यूज, जहाँ शिक्षकों की बातें होती है। थैंक यू।